हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। और कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर 2025 का वीडियो रहने वाला है। रेगुलर टैरो का जो मंथली वीडियो आता है, प्रेडिक्शंस आती हैं, होरोस्कोप आता है, जो भी आप कह लीजिए वो ही ये है। और देख लेते हैं सितंबर 2025 में किस तरह का फलित है जो एक्वेरियस के लिए रहने वाला है। आप इसको अपनी लगन की राशि अगर एक्वेरियस है, चंद्र राशि या फिर आपका वेस्टर्न जोडियक से आप देखते हैं और आप एक्वेरियस हैं तो आप इसको देख सकते हैं। कुछ लोग अपने नाम से देखना पसंद करते हैं तो अपने नाम से भी आप देख सकते हैं। और ये जनरल होती हैं प्रेडिक्शंस, ठीक है, सभी के लिए होती हैं, कोई भी देख सकता है। आप इसे किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और ये जनरल है, ये आपकी पर्सनल प्रेडिक्शंस नहीं है। पर्सनल अगर आप लोगों ने कोई भी सेशन लेना है, कोई किसी भी तरह की चीज़ें आप जानना चाहते हैं पर्सनली अपनी लाइफ में, तो उसके लिए जो सेशंस होते हैं वो पेड होते हैं। और उसके रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में एक कमेंट पिन रहता है या इस वीडियो के ऊपर एक नंबर डिस्प्ले होगा, वहाँ से व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जनरल गाइडेंस है, जनरल प्रेडिक्शंस है, इनको उसी तरीके से लीजिएगा। जितना हिस्सा आपको लगे कि आपकी कहानी से मेल खाता है उतना ही रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। इट मीन्स वो आपके लिए है ही नहीं। तो यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है, गुड। और यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स। और देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। वाव, 3 नंबर कार्ड है दी एम्प्रेस का। और यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो बहुत ही अच्छा फलित है, आई मीन बहुत ही बढ़िया है। और कहीं ना कहीं मैं नोटिस कर रही हूँ जैसे जैसे साढ़े साथी का ये दूसरा चरण आगे बढ़ता जा रहा है तो चीज़ों में एक्वेरियस को, कुंभ राशि वालों को कुछ राहत ज़रूर महसूस हो रही होगी। जिन लोगों को थोड़ी राहत महसूस हो रही है 5-5.5 साल के टाइम जोन में, थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, वो लिखेंगे बेटर, या फिर वो कमेंट में लिखेंगे राहत या लिखेंगे रेस्पाइट, क्योंकि वो हो रही होगी। हाँ, एक अलग बात है कि अगर आपकी दशाएं महादशाएं भी शनि की चल रही हैं, राहु की चल रही हैं, केतु की चल रही हैं तो और बात हो सकती है। बट 7.5 में डेफिनेटली आपको इस टाइम पे थोड़ा सा थर्ड फेज में आने के बाद आराम आना शुरू हो गया होगा। और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, देखो 8 की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है। और 8 नंबर वैसे भी शनि भगवान का होता है और शनि भगवान का वैसे भी आपके ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि आपके राशिपति हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं एक्वेरियस के, ठीक है। और वैसे भी अगर देखा जाए ना एस्ट्रोलॉजिकली भी तो शनि जो है फिलहाल 7.5 है आप लोगों की, लेकिन 7.5 के बावजूद भी आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। दूसरा भाव जो है धन का भाव ही होता है, तो पैसा जिसको बोलते हैं, प्रॉपर्टी, इस तरह की चीज़ें तो इन जनरल भी शनि जो हैं आपके फलित के हिसाब से आपको देके जाते ही हैं। और दूसरा गुड न्यूज़ ये है कि चाहे सफ़र जितना मुश्किल रहा, ये एक मुश्किल सफ़र को दिखाता है 8 ऑफ कप्स। चाहे सफ़र जितना मुश्किल रहा लेकिन आप लोगों ने चलना नहीं छोड़ा, रुके नहीं, आप लोग स्टक नहीं हुए, ठीक है। समय ने आपको रोकने की कोशिश की, ढेर सारे जाल बिछाए गए, ढेर सारी साजिशें हुई एक्वेरियस के साथ में। और एक्वेरियस और मकर राशि जो है ना, इनके साथ तो शनिदेव कुछ ज़्यादा ही, जिसको बोलते हैं ना, अच्छे से पेश आते हैं कि तुम तो मेरे अपने बच्चे हो, तुम तो गलती कर ही नहीं सकते हो, तुम्हें तो मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे ऑब्जर्व करूँगा कि इसीलिए इनकी 7.5 थोड़ी सी मुश्किल रहती है। तो यहाँ पे है कि तमाम सारी मुश्किलों के बावजूद, तमाम सारी चीज़ों के बावजूद आगे ही बढ़ते रहे हैं। और सितंबर का मंथ भी बता रहा है कि आप आगे ही बढ़ते रहेंगे, ठीक है। और जितने ऑब्स्टेकल आए, जितने चैलेंजेस आए, आप हारेंगे नहीं, उठ खड़े होंगे। रेजिलियंस बहुत ज़्यादा होती है एक्वेरियस के अंदर। एक होता है ना कि एक शौक लगा उसके बाद उठ के खड़े होना, दैट इज़ रेजिलियंस। तो रेजिलियंस बहुत अच्छी होती है, उठ के खड़े होने की ताकत बहुत अच्छी होती है, आगे बढ़ने का जज्बा और जुनून बहुत अच्छा होता है। और अगर आपके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें हैं तो आप एक रियल एक्वेरियस हैं। और लिखिएगा मैं समझ जाऊंगी। और बहुत सारी चीज़ों में ना नई शुरुआत होने वाली है, जैसे कि सूरज निकल रहा है, नई नई सुबह हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ों में न्यू बिगनिंग होनी है। पुरानी चीज़ों को ठीक करना, पेंडिंग कर्मा को ठीक करना, और कुछ पुराने वादे किए हैं तो उन्हें पूरा करना, वो वादे अपने साथ भी हो सकते हैं। कुछ चीज़ें सोची हैं एग्जीक्यूट करनी है, कुछ प्लानिंग है उनको पूरा करना। और लाइफ में ऑल दी जो होता है ना, अगेंस्ट दी ऑल ऑड्स आगे ही बढ़ते जाना।
एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो मैंने बोला है धन भाव में ही शनि बैठे हुए हैं और 2.5 साल तक आपके धन भाव में ही बैठे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पैसा कमाना, और इवन कि इस टाइम पे ऐसा नहीं है कि आप ही पैसा कमाएंगे, आपके परिवार में भी इनकम बढ़ेगी, यानी कि आपके बच्चे भी पैसा कमा सकते हैं, आपका पार्टनर भी पैसा कमा सकता है, आपके पेरेंट्स पैसा कमा सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि फैमिली में एक ही इंसान पैसा कमाता है, अब तो मल्टीपल लोग पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल सोर्स से पैसा आना, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम से आना, मल्टीपल रिसोर्सेज जनरेट करना पैसे के लिए, तो इस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं और अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ में एक चीज़ कहना चाहूँगी कि वो इतनी तेज़ी के साथ मिल सकती हैं और मल्टीपल मिल सकती हैं कि आपको एक टाइम पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि मैं इस पे काम करूँ कि इस पे काम करूँ। तो अपने अंतर्मन से पूछ के आपको जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी अपने लिए लगे उस पर आप काम कीजिएगा। खर्चा अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इस टाइम पे ना एक्वेरियस का खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, और मेनली ये हो रहा होगा कि घर में कोई चीज़ खरीद ली है, घर का रेनोवेशन करा रहे हैं, घर खरीदना चाह रहे हैं, गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, तो मोटे खर्चे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो एक खर्चे को लेके अगर बना हुआ है कि हाथ बहुत खुला हुआ है, तो थोड़ा सा उसमें भी समझदारी से चलना है, बजट बना के काम करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ क्या होगा कि पैसा आएगा भी काफ़ी, और पैसा कहाँ चला गया, कैसे निकल गया, वो थोड़ा सा रहेगा। पैसा जो है आपका हॉस्पिटल में भी खर्च हो सकता है, बीमारियों पे खर्च हो सकता है, तो अपनी सेहत पे ध्यान देना यहाँ पे बहुत बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये खर्चा अगर आपका प्रॉपर्टी लेने में खर्च हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर शो ऑफ के लिए आप बहुत बड़ा व्हीकल ले रहे हैं, क्योंकि वो भी आप लेंगे और उसके लिए आप लोन भी ले रहे हैं, लोन लेके प्रॉपर्टी खरीदना इज़ ओके, क्योंकि वो लेना ही पड़ता है, प्रॉपर्टी करोड़ों में हो गई है, बट लोन लेके व्हीकल लेना इज़ नॉट ओके, वो भी आज के सिनेरियो में जहाँ पे इकोनॉमी जो है कभी भी ध्वस्त हो सकती है, औंधे मुँह गिर सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे ये आपको देखना है कि आपने क्या करना है। इस टाइम पे लोन लेना, ज़्यादा खर्चा करना, इस तरह की चीज़ें आपके साथ रहेंगी। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ना पेरेंटल प्रॉपर्टी से भी पैसा मिलेगा। अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी के कोई इश्यूज चल रहे हैं तो सितंबर के मंथ में ना आपके एंसेस्टर्स के जो वो होते हैं ना, श्राद्ध होते हैं, पितृपक्ष शुरू होता है, तो उस टाइम पे आप अपने पितरों का तर्पण अच्छे से करें, उनसे ब्लेसिंग लें और उनसे कहें, उनसे मांगें। अगर पैतृक संपत्ति को लेके, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ को लेके किसी भी तरह का झगड़ा झमेला है तो उसको वो ही सुलटाएंगे, और बाहर ही जैसे होता है ना, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाना, इस तरह की चीज़ें बहुत लोगों के केस में होंगी, क्योंकि ये पैसा बहुत सारे लोगों का ना कोर्ट केसेस में, इन चीज़ों में, लिटिगेशन में, वहाँ पे खर्च हो रहा है। एक इस तरह का पैसा खर्च हो रहा है कि जिसका कोई रिटर्न नहीं है, गया तो कुएं में चला गया पैसा, इस तरह का पैसा खर्च हो रहा है। तो उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं जो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा लोग जो हैं प्रॉपर्टी के चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा हैं, प्रॉपर्टी में कोई विवाद है, बट की चीज़ें मिल नहीं रही हैं, तो हो सकता है कि इस टाइम पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के विवाद सुलझ जाएं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का प्रॉपर हिस्सा आपको मिल जाए, आप उस हिस्से को रेंट आउट कर सकें, रेनोवेट कर सकें, बेच सकें। कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, बहुत बार ये होता है कि ये बिकेगी तो दूसरा खरीदा जाएगा, मोस्टली तो लोग इसी डिलेमा में होते हैं। मिडिल क्लास लोगों का यही होता है कि इस प्रॉपर्टी को बेचेंगे, गाँव की ज़मीन बेचेंगे तो शहर में एक फ्लैट लेंगे, इतना सा ही तो कर पाते हैं, ठीक है। तो मोस्टली लोगों का तो यही होता है कि ये बिकेगी तो ये खरीदी जाएगी, तो उसमें दोनों ही चीज़ें रुकी हुई हैं, जो बेचनी है वो बिक नहीं रही है और जो खरीदनी है वो खरीदी नहीं जा रही है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम सोल्व होगी। अगर आप चाहते हैं अपना खुद का घर तो लिखिएगा हैप्पी होम्स, और यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करके रखिएगा, जैसा घर आप चाहते हैं ना वैसा नहीं मिलेगा, उससे बड़ा मिलेगा। अगर आप 2 BHK लेके चल रहे हैं तो आपको 3 BHK तक का आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा, बड़ा ही घर मिलेगा, सुंदर ही घर मिलेगा, अच्छा ही घर मिलेगा। जो गाड़ी आप सोच के चल रहे हैं वो नहीं मिलेगी, उससे अच्छी, उससे बड़ी ही गाड़ी कोई मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो है, जो मेरी तरफ से सजेशन है कि जितने चादर हैं उतने पैर पसारिएगा, क्योंकि शो ऑफ बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। शो ऑफ के चक्कर में अपने आप को अनकंफर्टेबल करने का मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा होता है। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है, ये बहुत मेहनत से कमाया गया पैसा है। क्यों, आपको मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। एक्वेरियस कभी भी बिना मेहनत के पैसा कमा ही नहीं सकता, क्योंकि वो शनि की राशि है, और शनि जो है टॉयल यानी कि श्रम, परिश्रम के देवता है। तो बहुत परिश्रम आपने किया होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, दिन रात मेहनत की होगी, बहुत रात आप जागे होंगे, बहुत यहाँ पे एक टॉयल दिखता है, परिश्रम दिखता है, दिन रात एक कर देना किसी चीज़ के पीछे। तो अगर आप वहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ पे बहुत लोगों के प्रमोशन हो सकते हैं, ठीक है। दिन रात जिस चीज़ के लिए मेहनत की है, काफ़ी लोगों के ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन ये सब पॉजिटिव होगा। काफ़ी लोगों के न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट होंगे, रुका हुआ पैसा, थमा हुआ पैसा वापस आ सकता है, इंक्रीमेंट लग सकते हैं, बोनसेस मिल सकते हैं। कहीं भी कोई पैसा दे के आप भूल ही गए हैं कि अब मिलेगा नहीं, आपने कोई इन्वेस्टमेंट की थी
किसी बिटकॉइन में की थी, कहीं की थी, ठीक है, किसी ऐसी चीज़ में जो बिल्कुल ही अब है कि यहाँ से पैसा निकालना बहुत मुश्किल है, वहाँ से पैसा निकल के आएगा। स्टक मनी, कहीं भी बाजार में पैसा फंसा है, किसी को दिया था, कुछ भी किसी भी तरह से पैसे का मामला, क्योंकि देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो डेफिनेटली पैसे का मामला यहाँ पे फंसा हुआ है। तो ये रुका हुआ पैसा, थमा हुआ पैसा भी आएगा। किसी चीज़ में अगर आपने दिन रात एक करके मेहनत की है, चाहे ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप निकालना चाहते हैं, सरकारी नौकरी का एग्जाम है ये, चाहे प्राइवेट का है, चाहे वैसे ही कोई एक होता है एंट्रेंस के एग्जाम्स हैं, अगर वो एग्जाम्स दिए हैं तो उसके फलित बहुत अच्छे आएंगे और उसका रिजल्ट अच्छा आके आपको बहुत अच्छी जगह पे एडमिशन मिल जाएगा, अच्छी जॉब मिल जाना, जिस कंपनी में काम करना चाहते हैं वहीं पे ही करेंगे और यहाँ पे प्रमोशन भी दिखता है। कहीं ना कहीं अपनी मेहनत के फल को एंजॉय करेंगे, जिसको बोलते हैं सब्र का फल। ये सब्र के साथ कमाया हुआ पैसा, ये सब्र के साथ किया हुआ काम, उसका फलित। और मुझे तो लग रहा है कि ये जो है, हो सकता है कि 7.5 में अगर आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है शनिदेव के सामने, अपने कर्म बिल्कुल साफ रखे हैं, तो यहाँ पे ये जो फलित है 7.5 में से भी कोई एक फलित आपको मिल सकता है, जो कि बहुत बड़ा होता है। कोई ऐसा बड़ा सपना पूरा होना जिसको आप भूल ही चुके हों, क्योंकि शनि के बारे में ये चीज़ रहती है कि जब तक आप मांगते हैं तब तक वो देते नहीं हैं, और जब वो देते हैं तो बहुत बड़ा देते हैं, लेकिन अक्सर वो उस टाइम पे देते हैं जब आपके दिलो दिमाग से वो चीज़ निकल चुकी होती है, और ये भी लगता है कि अब मिल गया तो क्या हुआ इससे, अब मुझे क्या ही करना है इसको लेके, लेकिन तब वो मिलता भी है। तो शनि के देने के नियम तो बिल्कुल ही अलग हैं। क्या कर सकते हैं, शनि तो शनि ही है और आपकी राशि के स्वामी हैं, तो क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो सितंबर के मंथ में ऐसा हो सकता है कि आपको एक की बजाय 2 डिपार्टमेंट संभालने पड़े, ठीक है। आपके बॉस छुट्टी पे हों, थोड़ा उनका भी काम आपको देखना पड़े, या आपको आपके दूसरे डिपार्टमेंट में कोई छुट्टी पे हो, बीमार हो, उनका काम देखना पड़े, या प्रमोट करके आपका काम वैसे ही बढ़ाया जाए, आपके कंधों पे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाए, ठीक है। यहाँ पे लोग आपको फॉलो भी करेंगे, आपकी फॉलोवरशिप बढ़ेगी, लोगों में आपका मान सम्मान, रुतबा बढ़ेगा, लोग आपको एक ऊंची नज़र से देखेंगे, रहनुमा की नज़र से देखेंगे कि आपके पीछे लग सकते हैं, आपसे सलाह मांग सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग जहां ऑफिस में आपको अगर किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे थे, सही से काम की रिपोर्टिंग आपको नहीं कर रहे थे, खुश नहीं थे आपके अंडर काम करके या साथ में काम करके, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, चाहे आपका ओहदा बढ़े, चाहे आपके बॉस के साथ में रिलेशन ठीक हो जाए, चाहे जो भी हो, कि लोग आपके पीछे लगेंगे, लोगों को समझ में आएगा, लोग आपकी सही चीज़ को सही समझेंगे। अब तक तो सही चीज़ को गलत समझ रहे थे, अब सही चीज़ को एटलीस्ट सही समझना शुरू करेंगे। कुछ नया इनिशिएटिव भी आप इस चीज़ में ले सकते हैं, कुछ नया काम भी शुरू कर सकते हैं, कुछ इनोवेटिव भी हो सकता है, कुछ क्रिएटिव भी हो सकता है अपने काम में, कि बोर हो रहे हैं सेम चीज़ें सेम तरीके से करना, तो कुछ क्रिएटिव करना, कुछ क्रिएटिव एस्पेक्ट भी आ सकता है। और डेफिनेटली लीड करेंगे अपनी टीम को, हेड करेंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनेंगे, और बेसिकली आपको क्रेडिट मिलेगा। यहाँ पे क्या है, क्रेडिट मिलना, ठीक है। किसी भी चीज़ का जो आपने दिया हुआ है वो आपको मिलना। इस टाइम पे पुरानी चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं, और मेरे पास इस टाइम पे कंसल्टेशंस इस चीज़ की इतनी ज़्यादा आ रही हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जब से शनि वक्री हुए हैं, खासकर शनि अभी वक्री भी चल रहे हैं। खासकर क्या हो रहा है कि हमने जॉब छोड़ी थी, ठीक है, किसी वजह से, या हमें ले ऑफ किया गया था, या जो भी था, लेकिन उसी कंपनी से सेम बॉस या सेम ही जो डिपार्टमेंट का एचओडी है वो हमारे को कॉल कर रहा है कि आप दोबारा आओ, मिलो, एक बार रीजॉइन कर लो। और मैंने मोस्टली सबको यही बोला है, उनके चार्ट्स भी ये बताते थे सारा कुछ ना, कि रीजॉइन करना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आपको भी हो सकता है कि रीजॉइन करने का ऑप्शन मिले, ठीक है, रीबूट करने का, रीस्टार्ट करने का ऑप्शन मिले। और ये भी हो सकता है क्योंकि शनि वक्री क्या होते हैं, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं पेंडिंग कामों को आपके सामने ला के रखते हैं जहां आपने अभी पूरा नहीं सीखा है, जहां आपने अभी कुछ लेसन सीखने को हैं, कुछ बेहतर तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं, तो वही चीज़ें होंगी। हो सकता है कोई पुराना दोस्त फ़ोन करे, ठीक है, कि मिल लेते हैं, कोई पुराना बॉस या पुरानी कंपनी से फ़ोन आए कि तुम यहाँ पे आ जाओ, यहीं पे काम कर लो हमारे साथ में, तो दोबारा एक मौका मिलेगा, ठीक है। एक होता है ना कि रीस्टार्ट करना किसी चीज़ को, और दोबारा से एक मौका देगी किस्मत, कुदरत आपको हर चीज़ में। अब ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड प्रेगनेंसी को भी दिखाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी 8 महीने किसी बच्चे को पेट में रख के किसी नन्ही सी जान को पाला जाता है, तो प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा टाइम है, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और जो कपल जो है एक्सपेक्टेंट हैं या फिर चाहते हैं कि उनके घर बच्चा हो, तो उनको इस टाइम पे खुशखबरी मिल सकती है। और यहाँ पे प्रोस्पेरिटी आना, सक्सेस आना, ग्रोथ होना, प्रमोशन होना, इस कार्ड से ये भी पता चलता है। और इस कार्ड से ये भी पता चलता है कि भगवान जुपिटर की भी पूरी आपके ऊपर ब्लेसिंग है। और भगवान जुपिटर जो हैं अभी पुनर्वसु नक्षत्र में है, उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी चेकआउट कीजिएगा।
कि किस तरह का फलित रहने वाला है, क्योंकि जुपिटर भगवान जो हैं अगले साल 2026 तक पुनर्वसु में ही रहेंगे और बहुत बहुत अच्छा फलित जो है आपको देते ही रहेंगे। यहाँ पे संतान का सुख आपको मिलना या फिर संतान से सुख मिलना, हो सकता है बच्चों का प्रमोशन हो जाए, हो सकता है बच्चे हायर स्टडी में चले जाएं, बच्चों की शादियां हों, ठीक है, और बच्चों को जॉब मिलना, बच्चों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल लेना, तो बच्चों से सुख होना, आपको बच्चों के नाम से आपको यहाँ पे जाना जाएगा कि इनके बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। तो उस तरह से है, शादियां होने का बहुत अच्छा है, खासकर अगर आप लव मैरिज ही करना चाहते हैं या लाइफ में प्रेम प्यार ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन बनना, बहुत अच्छे दोस्त बनना, बहुत अच्छी दोस्तियाँ होना, बहुत अच्छे रिलेशनशिप बनना, लॉन्ग टर्म वाले रिलेशनशिप जो शादियों में कन्वर्ट होते हैं बाद में जाके, या ऐसी दोस्तियाँ कि आप लाइफ लॉन्ग दोस्त रहते हैं, तो इस तरह का बहुत अच्छा फलित है यहाँ पे। इसको प्रमोशन के लिए भी देखते हैं, इसको सक्सेस के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, ग्रोथ के लिए, अबंडेंस के लिए, और जितने भी अर्थली कंफर्ट होते हैं, घर बनना, गाड़ी आना, इस तरह के सुख जितने भी हैं, सुख, किसी भी चीज़ का सुख मिलना। बहुत बार आपके पास घर है बट घर का सुख आपके पास नहीं होता, आपके पास गाड़ी है बट आपके पास उसका सुख नहीं होता, उसको चलाता कोई और है, ठीक है। तो ऐसे बहुत चीज़ें होती हैं कि लाइफ में हमारी होते हुए भी हम सुख नहीं ले पाते हैं जब तक भगवान जुपिटर हमें वो सुख लेने नहीं देते हैं। तो यहाँ पे जितनी चीज़ें मैंने गिनवाई है इन कार्ड से, उसका सुख भी आप भोगेंगे, परिवार के साथ भी आपके रिश्ते मधुर होंगे यहाँ पे, और परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने को भी मिलेगा। शादियों के रिश्ते आएंगे, जैसा कि मैंने बोला मल्टीप्लिसिटी में चीज़ें होंगी, शादियों के रिश्ते आएंगे, या तो आ नहीं रहे थे, आ जाएंगे तो 3-4 इकट्ठे आ जाएंगे, उसमें से आपको एक जो बेस्ट मैच है वो देखना पड़ेगा। जॉब, आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान थे जॉब की वजह से, जॉब नहीं मिल रही थी, एकदम से 3-4 ऑप्शन सामने आ जाएंगी, तो ऐसे रहने वाला है। किसी भी चीज़ में या तो ऑप्शन है नहीं या 3-4 ऑप्शन है जो कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपने किस तरह से लेना है। अब यहाँ पे एक ये कार्ड ले लेते हैं, इससे देखते हैं। तो यहाँ पे लव लाइफ के लिए इसको मैं पढ़ रही हूँ, रिफ्लेक्शन है, और ये लव लाइफ भी है, ये रोमांटिक लाइफ भी है, ये आपकी हस्बैंड वाइफ की जो मैरिड कपल की लाइफ होती है उसके लिए भी, ठीक है, ये कपल्स के लिए है, बेसिकली प्रेम प्यार के लिए है। रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट मोमेंट, तो हो सकता है कि इस टाइम पे आपके बीच में थोड़ी कहासुनी हो गई हो, थोड़ी गहमा गहमी चल रही हो, और मन में बड़ा एकदम से कुंठा आ रही हो कि छोड़ देते हैं, अलग हो जाते हैं, वो हो रहा होगा। और रियल में बहुत सारे लोग इस टाइम पे ना अलग हो गए होंगे, चाहे फिजिकली चाहे मेंटली, अंडर वन रूफ रहते हुए ही ऐसे रह रहे हैं कि जैसे बिल्कुल मेंटल डाइवोर्स हो गया है, डाइवोर्स लेने का मन कर रहा है, अलग होने का मन कर रहा है। और काफ़ी सारे लोगों ने इस टाइम पे 3-4-6 महीने के अंदर ये डिसीजन लिए भी होंगे, तो ये अच्छा है। गिव ईच अदर सम स्पेस, इससे क्या होगा कि एक दूसरे को स्पेस मिलेगा, फोर्सफुली ही सही, एक दूसरे को स्पेस मिलेगा एट द मोमेंट। ट्रस्ट एंड हैव फेथ, जब थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होता है, थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट होता है दो लोगों में, तो सही तरीके से हमें चीज़ें दिखनी शुरू होती हैं। एक दूसरे के साथ में रहते हुए एक दूसरे के बारे में सिर्फ नेगेटिविटी दिखती है, लेकिन जब अलग हो जाते हैं तो उसके साथ साथ में उसकी जो अच्छाइयाँ हैं वो भी दिखनी शुरू होती है। ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। और यहाँ पे चाहे तो आप इसी डिसीजन पे रहते हैं कि मुझे तो अलग ही होना है, तो वो आपके लिए बेस्ट है। चाहे आप इस डिसीजन पे आते हैं कि नहीं, एक बार फिर से मौका देते हैं, और मुझे लगता है कि भगवान जुपिटर यहाँ पे आपको एक बार फिर से मौका देंगे, तो यहाँ पे आपके बीच में मैंने बोला था पहले ही, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होएगी, कॉम्प्रोमाइज़ के साथ जो है मामले ठीक होंगे। और यहाँ पे एक मौका यहाँ पे यूनिवर्स भी आपको देगा, और मुझे लग रहा है आप भी अपने पार्टनर को, या आपका पार्टनर आपको यहाँ पे एक मौका जरूर देगा। और अगर आप चाहते हैं इस तरह की चीज़ें तो लिखिए रीयूनियन, शादी करना चाहते हैं तो लिखिए हैप्पी मैरिड लाइफ, ठीक है। और अगर आप बच्चा चाहते हैं तो लिखिएगा हैप्पी प्रेगनेंसी, तो बहुत बहुत अच्छा है। प्रमोशन चाहते हैं प्रमोशन लिखिए, लीडरशिप रोल में आना चाहते हैं तो लीडरशिप लिखिए, जो भी आप चाहेंगे। और आप लाइफ में चाहते ही है रीस्टार्ट करना तो रीस्टार्ट लिखिए। रिफ्लेक्शन यानी कि अपनी गलतियों का भी एहसास होना, दूसरे की कमियों का एहसास होना हमेशा हमें बहुत इजी होता है, अपनी कमियों का एहसास होना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो है इस तरह की रिफ्लेक्शन भी आएगी। अब यहाँ से भी हम देख लेते हैं कि सितंबर में कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, सो दैट अच्छी चीज़ें हों। यहाँ पे है यू हैव कम बैक टू द स्टार्ट टू सी वॉट यू मिस्ड बिफोर। हाँ, क्योंकि शनि जो है अभी वक्री चल रहे हैं, और शनि आपकी राशि के स्वामी हैं, और शनि की ही 7.5 है, तो डबल चीज़ें आपके लिए है। और पेंडिंग शनि कर्मा होता है, यानी कि वक्री शनि पेंडिंग कर्मा, तो पेंडिंग कर्मा जहाँ जहाँ रह गया बिल्कुल साफ लिखा है, यू हैव कम बैक, वापस आना पड़ेगा किसी भी चीज़ में, टू स्टार्ट टू सी व्हाट यू मिस्ड बिफोर। जैसे कि पुरानी ही जॉब ज्वाइन कर लेना,
तो वहाँ पे वो चीज़ें जो पहले पूरी नहीं की थी वो की जाएंगी, ठीक है। किसी को प्रॉमिस किया था शादी का, नहीं की, हो सकता है वो आपकी लाइफ में दोबारा आ जाए इस टाइम पे अपने पेंडिंग कर्मा को आपसे वसूल करने के लिए, ठीक है। किसी को कुछ कहा था, किसी को कुछ सुना था, किसी पे गुस्सा किया था, किसी को प्यार किया था, तो उस सबको वापस करने के लिए, रिटर्न बैक करने के लिए इस टाइम पे लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और आपके एक्सेस भी वापस आ सकते हैं इवन कि इस टाइम पे। दिस इज़ योर टाइम टू स्टेप अप एंड लीड फ्रॉम द सोल। अब देखो, ये कार्ड से मैंने सारी चीज़ें इसकी बता दी हैं। ये अंदर से आएगा, आपकी लीडरशिप का जो रोल है ये अंदर से आएगा। उस रोल को देखते हुए कहीं ना कहीं आपके बॉस भी आपको सपोर्ट करेंगे और आपके प्रमोशन के योग भी यहीं से बनते हैं, क्योंकि ये टाइम आ गया है। जब टाइम आता है तो हम उसी तरह से काम करते हैं। तो दिस इज़ योर टाइम टू स्टेप अप, एक कदम आगे बढ़ने का आपका समय आ गया है। लीड फ्रॉम योर सोल, तो ये आपकी सोल की जर्नी है। ये आप मन से नहीं करेंगे, ये आप शरीर से नहीं करेंगे, ये आप अपनी आत्मा से करेंगे। आत्मा की पुकार है कि मैं आगे बढ़ के कुछ कामों को अंजाम दूं जो मैंने शायद पहले नहीं दिए हैं, कुछ उस तरह के काम। एंड हियर इज अ वे इफ़ यू आर विलिंग टू चेंज द वे यू सी इट। और बहुत सारी चीज़ें आई मीन मुझे तो सितंबर के लिए बोलना है, बट अभी अगर देखा जाए तो आने वाले 2 सालों में भी एक्वेरियस सोल ट्राइब बहुत चीज़ें चेंज करेंगी। बहुत सारी चीज़ें आपके हाथों से चेंज होंगी, चेंज मेकर आप बनेंगे। जैसे मैंने बोला कि आप क्रिएटिव वे में काम कर सकते हैं, काम करने का तरीका, वर्क स्टाइल चेंज कर सकते हैं, वर्क आवर्स चेंज कर सकते हैं अपनी टीम के लिए, या किसी भी तरीके से चीज़ों को चेंज करना, चेंज्ड वे में देखना। तो बहुत सारी चीज़ें आपके हाथों से यहाँ पे चेंज होंगी। आप, मुझे लग रहा है कि जो सोल ट्राइब मुझे देखेगा इस वीडियो के थ्रू, दे आर द चेंज मेकर। हो सकता है बचपन से ही आप बहुत अलग रहे हों, और जो होता है ना कि ओड रहता है एक इंसान और बिल्कुल एलियन रहता है, अलग रहता है, जो फिट नहीं हो पाता है। अगर आप वो हैं तो लिखिएगा मी, सो दैट मुझे पता चले कि कितने लोग हैं यहाँ पे। एंड यू आर करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन। तो आपको अगर बहुत केओस फील होता है, लॉस्ट फील होता है अपनी लाइफ में, ठीक है, एंड प्लीज़ बी पेशेंट। तो पेशेंस ही तो सिखाती है शनि की 7.5। वक्री शनि और ज़्यादा पेशेंट आपको सिखा रहे हैं, और ज़्यादा पेशेंट आपको बना रहे हैं। क्योंकि जब एक चीज़ अंडर कंस्ट्रक्शन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन में होती है, मेक और ब्रेक है यहाँ पे। या तो आपको बना देंगे, तराश देंगे। जब शनि तराशते हैं ना तो वो बहुत पेनफुल रहता है, किसी के लिए भी वो बहुत अच्छा नहीं रहता है, बहुत केओस से भरा होता है, समझ नहीं आता है चीज़ें क्या हो रही है। पर एक बहुत ही सही इंसान आप इसमें से बन के निकलेंगे अगर थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम लेंगे। अंडर कंस्ट्रक्शन है आप, आपका घर अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है, आप खुद अपने आप में अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। तो ये जर्नी बिल्कुल भी प्लेजेंट नहीं रहती है किसी के भी लिए, ठीक है। तो इसमें आपको एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ से भी देख लेते हैं कि क्या है, क्या देखना चाहिए हमें। ओके, तो यहाँ पे कंट्रोल है, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बोथ एक्शन एंड इमोशंस। तो यहाँ पे ना कुछ सिचुएशंस ऐसी भी बनेंगी, चाहे वर्क प्लेस पे हैं, पब्लिक लाइफ में हैं, पर्सनल लाइफ में हैं, इंटीमेट लाइफ में हैं, जो आपको कहेंगी कि अगर आप कंट्रोल फ्रीक हैं, ठीक है, तो फिर आपको कंट्रोल फ्रीक अपने लिए भी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दूसरों को कंट्रोल कर लें, फिर अपने इमोशंस को और अपने एक्शंस को भी कंट्रोल करना पड़ेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है, अपने एक्शन की भी, सामने वाले के रिएक्शन की भी। तो यहाँ पे अपने एक्शन और अपने इमोशंस दोनों की ही स्टेपिंग अप, यहाँ से भी स्टेपिंग अप आया है, यहाँ से भी। तो आगे बढ़ने के लिए आपको बताया जा रहा है और आप स्टेप अप कर रहे हैं। देखो, मैंने कहा है अगेंस्ट द ऑल ऑड्स यू आर मूविंग ऑन, आप आगे ही बढ़ रहे हैं एंड स्टीयरिंग है यहाँ पे। तो बहुत बढ़िया है। एंड बहुत सारी हीलिंग आप करेंगे, करवाएंगे इस टाइम पे। कोई दोस्त आ सकता है पुराना, कोई पुराना प्यार आ सकता है लाइफ में, और ये सब चीज़ें ना हमें हील करती हैं, ठीक है। पुरानी बातें करना, पुराने पेंडिंग कर्मा को निपटाना, और बी पेशेंट एंड गिव टाइम टू चांस टू वर्क इट्स इमेज, इट्स मैजिक। तो यहाँ पे आपको ऑनेस्ट रहना है, रिलायबल रहना है, मैच्योर रहना है। किसके साथ? अपने साथ। हमें हर चीज़ सिखाई गई है, दूसरों के साथ ऑनेस्ट रहो, दूसरे तुम पे भरोसा करें, उनके भरोसा क्यों जीतो, ठीक है, मैच्योरली बिहेव करो दूसरों के साथ, अपने साथ क्यों नहीं। तो यहाँ पे गाइज ये सब आपको अपने साथ ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि सितंबर में कुछ इस तरह की परिस्थितियां भी बने जो आपके पेशेंस को टेस्ट करें। कोई भी कार्ड ऐसे ही नहीं आता है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अगर आपको हथियार दे के भेजा है यूनिवर्स ने, तो युद्ध भी लड़ना पड़ेगा। तो अगर बार बार पेशेंस हो रही है, तो कुछ सिचुएशन भी ऐसी आएंगी जो आपके पेशेंस को टेस्ट करेंगी। बी असर्टिव। यहाँ पे ना तो आपको
टॉक्सिक पॉजिटिव होना है, ना ही हद से ज़्यादा नेगेटिव होना, असर्टिव रहना, जितना ज़रूरत है उतना बोलना है, जितना ज़रूरी है उतना करना है, जितना ज़रूरी है उतना चाहना है, जितनी चादर है उतना पैर पसारना है, और जितना ज़रूरी है उतना ज़रूर करना है। असर्टिव का मतलब ये होता है, ठीक है। और आपकी ज़रूरतों को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। कार्ड्स ना मेरे साथ इस तरह से अटैच्ड हैं, आई डोंट नो, या मैं इनकी एनर्जी के साथ अटैच्ड हूँ, बट कार्ड्स जो हैं कुछ तो जादू करते हैं। पूरी रीडिंग में कॉम्प्रोमाइज़ का एनर्जी है, और जब आप मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, समझ जाते हैं, तो आपको ये चीज़ समझ में आती है कि दिस लाइफ एंड दिस रिलेशनशिप, दीज आर ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ के बिना कुछ चलता ही नहीं है, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज़ तो है गाइस, चाहे ये डिवोर्स के केसेस में है, लिटिगेशन में है, किसी चीज़ में है, कॉम्प्रोमाइज़ करके दोबारा रिजॉइन करना है, अपने ईगो के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, बॉस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो कॉम्प्रोमाइज़ को बिल्कुल भी नेगेटिव मत लीजिएगा, यहाँ पे बहुत पॉजिटिव होता है, यानी कि सामने वाले की ईगो भी रह जाए, उसकी बात भी रह जाए, और मेरी बात भी रह जाए। इस तरह से पॉजिटिवली इसको लेके चलना है। मैंने बोला था आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और एक से ज़्यादा आएंगी, चाहे वो शादी में है, चाहे वो प्रेम प्यार के मामले में कि 2 लोग प्रपोज कर दें, 3 लोग आपको प्रपोज करें, आपको अप्रोच करें, ठीक है। आपको जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको जॉब भी मिल गई, वहाँ से बॉस का फ़ोन आ गया कि तू रिजॉइन कर ले, हो गया कन्फ्यूज़न। और मेरे पास ये इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, इतनी कंसल्टेशन आ रही हैं कि मैं क्या बताऊं, और मैं बहुत खुश हूं, एंड आई रियली फील प्राउड कि मेरे पास लेडीज़ भी वो आती हैं और जेंट्स भी वो आते हैं जो बहुत करियर ओरिएंटेड हैं। मेरे पास वो लोग आते ही नहीं हैं कि हमारा एक्स कब वापस आएगा, मेरे पास वही लोग ज़्यादा आते हैं कि हमारे को ये चीज़ हो रही है कि हम करें क्या। और अभी तो 3-4 दिन से तो कंसल्टेशन सारी ये आ रही है कि जॉब जो है दूसरी भी ढूंढ रहे हैं, दूसरी भी मिल गई है, और पीछे से जो जॉब बहुत पसंद थी, जो छोड़ के आए हैं, वहाँ से भी कॉल आया है कि आप एक बार आके मिलो, और वो मिलने के बाद बातें उनकी बन ही रही हैं मोस्टली। तो वहाँ पे फ्री विल ही है, आपकी जो पेंडिंग कर्मा है बेसिकली वही आपको बुला रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ढेर सारी आएंगी सितंबर के मंथ में। अगर चाहते हैं तो लिखिएगा अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। एंड टेक एक्शन, आपके लिए स्टेप अप, आगे जाना, एक कदम आगे बढ़ना, और एक कदम बढ़ा के स्टेप लेना, किसी भी चीज़ में कोई भी डिसीजन लेना, तो ये रहेगा, एक्शन से भरा हुआ रहेगा। भागा दौड़ी रह सकती है, आपाधापी रह सकती है, काम बहुत करना पड़ता है। शनि की राशि है, शनि चैन से तो बैठने ही नहीं देते हैं, काम बहुत करवाते हैं। तो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ना, एक्स्ट्रा काम करना, ज़्यादा घंटे काम करना, आपके वर्क आवर्स बढ़ जाना एकदम से, तो इस तरह की चीज़ें तो गाइज रहेंगी। तो ये अपनी बेस्ट कैपेसिटी में मैंने आपको आपके सितंबर का हाल बताया है। आपने कहाँ कहाँ रिलेट किया, या आप लाइफ में सितंबर से क्या चाहते हैं, वो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा। और अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें अपने ग्रुप में, दोस्तों के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में, जिनको भी आप अपना मानते हैं उनके साथ शेयर भी करें। किसी एक्वेरियस को जानते हैं तो उसके साथ ज़रूर शेयर करें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक हाइप का ऑप्शन आने लगा है अभी ना यूट्यूब वीडियो पे, तो अगर आपको मेरा कंटेंट लगता है वर्थ हाइपिंग तो आप इसे एक हाइप भी दे सकते हैं, और एक बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो चैनल पे आती ही रहती हैं। बीइंग एन एक्वेरियस, ये ब्रेसलेट पहनना, एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहनना, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की आपको देता है। और आपकी राशि के स्वामी जो शनिदेव बनते हैं उनके लिए नीला कलर वैसे भी होता है। और ये जो नीलम होता है ना, नीलम पहनते हैं भगवान शनि के लिए, जो पत्थर होता है नीलम, उसका ही एक सब्सटीट्यूट है, क्योंकि हर कोई नीलम जो है अफोर्ड नहीं कर पाता है, अफोर्डेबिलिटी की भी बात होती है। तो अगर किसी ने आपको सजेस्ट किया कि आप नीलम पहने, और अभी आप पैसा जोड़ रहे हैं नीलम खरीदने के लिए, तो इन द मीन वाइल आप इसको पहन सकते हैं। ये नीलम को बहुत अच्छे से सब्सटीट्यूट भी करता है। जब आपके पास पैसा हो जाए उस टाइम पे आप नीलम भी पहन लीजिएगा, तो ये बहुत अच्छा होता है काम कारोबार के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, नेगेटिविटी को, नेगेटिव लोगों को आपसे दूर रखने के लिए। आपकी लाइफ में कोई एक्वेरियस है, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं, खुद पहन सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है ये। और इसको परचेज़ करने के लिए या किसी और चीज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए, क्रिस्टल्स के बारे में जानकारी लेने के लिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका लकी ब्रेसलेट, लकी क्रिस्टल क्या बनता है, उसको अगर आपने जानना है, या पेड कंसल्टेशंस मुझसे बुक कराने हैं, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहेगा थ्रू आउट द वीडियो, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिएगा। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।